आते हैं। एक अपडेट जरा दे दें, आम आदमी पार्टी इस वक्त 24 सीटों पर आगे बनी हुई है और बीजेपी के कार्यालय पर इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, जश्न की तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता नेता इस वक्त मिठाइयां बांटते नजर आ रहे हैं, नाचते गाते नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी में इस वक्त माहौल थोड़ा सा बुरा नजर आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि इस बार फिर सत्ता पर काबिज होंगे और चौथी बार फिर जीत अपने नाम करेंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। बिल्कुल, ये जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। जयप्रकाश जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ इस समय कनेक्ट हो गए और बाकी मेहमान भी इस समय हमारे साथ स्टूडियो में है। जयप्रकाश जी, ये जश्न की जो तस्वीर है वो मिल रही है आपकी तरफ से, लेकिन क्या वाकई आपको ये उम्मीद थी, और अगर उम्मीद थी तो आखिर ऐसे में बीजेपी ने कोर में क्या कुछ काम किया जिसकी वजह से लगता है आपको कि ये आंकड़ा यहाँ तक पहुँच पाया है? वैसे अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, आंकड़ा हो सकता है पलट भी जाए। देखिए, दिल्ली की जनता ने हमारे नारे को बहुत अच्छे सुना। हमने नारा दिया था, बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। बहाने बनाने वाली सरकार, बहाने बनाने वाली पार्टी जो पीने के पानी पे बहाना बनाती है, जो एयर पोल्यूशन पे बहाना बनाती है, जो दिल्ली की सड़कों पे बहाना बनाती है, दिल्ली में जल भराव होता है उस पर बहाना बनाती है। जब जब दिल्ली में आपदा आती है, आम आदमी पार्टी आपदा बन जाती है। तो आपदा को हटाने के लिए, भाजपा को लाने के लिए, दिल्ली की जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी उनके मुद्दों को लेकर उनके घर तक गई, लोगों को बताया 11 साल में आपका पानी पीने का साफ नहीं आया, झुग्गी झोपड़ी में, क्लस्टर में लोग गंदा पानी पी रहे हैं, या तो पानी आता नहीं, आता है तो गंदा आता है। आज अगर देखें तो आम आदमी पार्टी का जो इंजन है वो बैठ गया है। उसका इंजन कौन था? उसके बड़े नेता अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया हार रहे हैं, आतिशी हार रही हैं, सौरभ भारद्वाज हार रहे हैं। तो जो उनके बड़े नेता थे, उनके बड़े चेहरे थे, उनको ही दिल्ली की जनता ने बैठा दिया है। तो ये जो जनादेश है, ये जनता ने अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर रहे दिया है। हैं, जो वोट का फासला अभी तक नजर आ रहा है लगभग 1011-1200 के आसपास ही है सर। ठीक है, एक बार अत्रे साहब का रुख कर लेते, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अत्रे साहब, कांग्रेस को ऐसी ही उम्मीद थी या इससे कुछ बेहतर करने की उम्मीद थी? स्वाभाविक तौर पे निराशाजनक है। इस तरह के नतीजों की हमें उम्मीद नहीं थी, बहुत बेहतर नतीजों की उम्मीद थी। लेकिन दिल्ली की जनता का जो स्वभाव है, जब से 1993 से दिल्ली की विधानसभा का जब गठन हुआ है, दिल्ली की जनता जिसे मैंडेट देती है, एक तरफा मैंडेट देती है। जब हमारी 15 साल सरकार रही तो हमें एक तरफा मैंडेट दिया, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं कोई कसर नहीं थी। इस प्रकार से जो 10 साल जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, इन्हें भी प्रचंड बहुमत से ऊपर बहुमत दिया, लेकिन जनता ने अपने आप को ठगा महसूस किया इनके साथ तो बिल्कुल ही। और अब जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक तौर पर बढ़त मिल रही है। तो पहले तो मेरी इनकी शुभकामना है, जो भी सरकार ये बने, और जिस तरह से इन्होंने जितने बड़े बड़े वायदे किए हैं, दावे किए हैं, अब तो डबल इंजन की सरकार इनकी सीधी तौर पर दिल्ली में हो जानी है, केंद्र में भी ये है और राजधानी की सत्ता में भी। लेकिन सर, कांग्रेस की जो स्थिति इस समय फिलहाल नजर आ रही है, अगर बढ़ भी गया तो 2-3 का होगा, 2-3 तक भी अगर आप पहुंच जाते हैं सर, तो इसका मतलब क्या है? कांग्रेस आखिर कहां चूक रही है, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। हमने देखा कि राहुल गांधी चाहे प्रियंका गांधी बड़े एंड के समय में, आखिर के समय में उन्होंने चुनावी प्रचार किया, तो क्या आप चुनाव से पहले ही हार गए? नहीं, आपका मुझे लगता है कि गलत आप तक खबर आई है कि आपने जो सुना है। राहुल जी तो चुनाव से बहुत पहले दिल्ली में सक्रिय रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद दिल्ली में अलग अलग जो है लोगों से, जो है अलग अलग कैटेगरी की पब्लिक से, गरीब लोगों से जो है मुलाकात करी। कहीं वो बढ़इयों के बीच में गए, कहीं वो माताओं बहनों के बीच में गए, कहीं यूनिवर्सिटी में जाके स्टूडेंट्स के बीच में जाकर के उनकी समस्याएं सुनी। वो लगातार दिल्ली की जनता से, उनके हर वर्ग के लोगों से संपर्क में जिक्र कर रहे हैं। तो लगभग आप ये कह रहे हैं कि राहुल जी 2 साल से तैयारी कर रहे हैं और नतीजा ये रहा। अब देखिए, आपकी चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। नहीं, और तो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी दिल्ली में 2 साल पहले, 2 साल से राहुल जी तैयारी कर रहे हैं और नतीजा ये रहा है आपका। बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं है फिर तो। और हमारी एक एंकर कह रही है कि राहुल जी दिखाई नहीं दिए, एक आप दूसरी तरफ कह रही 2 साल से दिखाई दे रहे, तो नतीजा ये आपका आकलन है। आप तो स्वतंत्र हैं, सर पैमाना तो जीत ही होता है ना हमेशा, या फिर कोई बढ़त होती है। देखिए, जो जीता वो सिकंदर है और जो जीत रहा है हमने उनको शुभकामनाएं। नहीं, या तो देखिए बढ़त हो रही है वोट शेयर में, आपके बहुत ऐसा भारी इजाफा हुआ, 2 ही पैमाने होंगे ना, कि आपने परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस का 2 ही पैमाना होगा कि या तो आपका वोट शेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाए और दूसरा या फिर आप जीत जाएं। बात सही है कि नहीं? मैंने पहले ही स्वीकार किया था कि ये नतीजे निराशाजनक है, हमारी आशा के अपेक्षा नहीं आए हैं, जिस तरह से हमें उम्मीद थी, जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पे जनता का जो हमारे तो आपको ऐसा नहीं लगता कि
कि आंच लगाई आपने लेकिन खिचड़ी पकाकर कोई और ले गया? चले कोई बात नहीं, देखिए अब जो ले गया उसको शुभकामनाएं हैं। हमें उम्मीद थी कि हमें अच्छा सीटों से इस बार जो है और अच्छा वोट प्रतिशत हमारा बढ़ता है, लेकिन जो अभी जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएंगे मैं अभी कुछ कहना उसमें उचित नहीं रहेगा। लेकिन जो रुझान है उसके हिसाब से तो निश्चित तौर पे स्वाभाविक तौर पे निराशाजनक है नतीजे में, कोई स्वीकार करने को मुझे कोई। इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, चूंकि नतीजे जो हैं वो अब आने सामने शुरू हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेता हैं जो इस समय पीछे, जरा नाम भी आप देख लीजिए, आतिशी हो गई, केजरीवाल हो गए, इसके साथ मनीष सिसोदिया हो गए, और सबसे बड़ी बात सौरभ भारद्वाज भी इस समय पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर प्रणय कुमार जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में। प्रणय जी, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि 4 बड़े नेता और अगर ये चारों ही नेता पीछे हैं तो फिर जाहिर है जो जनता है उनका जनाधार पूरी तरीके से तय। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि भारत में लोकतंत्र बहुत मजबूत है और एक भारत के अपडेट सर, लोकतंत्र केजरीवाल 2000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, क्योंकि आप इसी पर बात कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेताओं की बात हो रही है और अरविंद केजरीवाल जिनके चेहरे पर, जिनके नाम पर से चुनाव लड़ा गया, वो 2000 पीछे चल रहे हैं वोट। जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। भारत के लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि जनता सबको ठीक ठीक पहचानती है और सही समय पर सही निर्णय लेती है। आप देखें कि इस चुनाव में जितने भी अहंकार भरी बातें करने वाले नेता थे, चाहे वो केजरीवाल हो, आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, आपने सौरभ भारद्वाज को अगर सुना हो तो उनके हर वक्तव्य से अहंकार की बू आती थी, लेकिन आज जनता ने उनको सही मायने में दर्पण दिखाया। मैं एक बड़े बिंदु की ओर आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। राजनीति में जब अरविंद केजरीवाल आए थे तो उसे राजनीति के एक नए युग की शुरुआत माना गया था। वो भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से निकले हुए नेता थे। देश को बड़ी आशा थी, उम्मीदें थी, जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र में हैं उन्हें भी उम्मीदें थी। लेकिन जब उन्होंने यू टर्न लेना शुरू किया तो पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, कांग्रेस से हाथ मिला लिया। शुरुआत में वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलते थे, उसी दौरान उन्होंने भाजपा के भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा मैं कोई सुविधाएं नहीं लूंगा, पीछे भगत सिंह की तस्वीर टांगे रहते थे। आपने शीश महल की कहानी सुनी। तो अरविंद केजरीवाल जी का हर मुद्दे पर यू टर्न जनता में उनको अविश्वसनीय बनाकर रख दिया। और दिल्ली की जो स्थिति आप देखते होंगे, अगर दिल्ली की किसी, आपका तो रोज वास्ता पड़ता होगा, किसी सड़क से गुजर जाएं आपको सड़कों में गड्ढों की तस्वीरें आम दिखाई देती जाहिर है सर, ये स्वच्छता की किसी से ये छिपी भी नहीं थी और इस बार जनता ने भी कहीं ना कहीं मन जरूर बनाया था। सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर कि 4 इतने बड़े नेता, जाहिर है जिनकी चेहरे एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आधा मिनट और दीजिए, प्लीज केवल आधा मिनट दें। मैं अभी पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर प्रदेश और बिहार होता हुआ आज पहुंचा हूं यहां। मैं उन सभी जगहों पर देखकर आया, जबकि इसमें से कुछ राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, लेकिन भाजपा की सरकार यदि वादे करती है तो उस पर काम करती है। छोटे छोटे स्टेशन, वहां पर लिफ्ट लग गए हैं, स्वचालित सीढ़ियां बन गई हैं, स्टेशनों का कायाकल्प हो गया है। देश की जनता को यह दिख रहा है कि सुशासन और विकास का मॉडल जो मोदी जी के नेतृत्व में गढ़ा गया है वह काम करता है। तो एक भरोसा अभी एक भरोसा है और उसी भरोसे को आगे बढ़ाने का काम शायद इस समय दिल्ली की जनता नहीं, अभी एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने, मैं आपके पास आती हूँ अदिति, सबसे बड़ी बात है ये 4 प्रमुख चेहरे जो हमेशा आगे रहे, और आतिशी तो अभी इस समय मुख्यमंत्री भी रही दिल्ली की, लेकिन ये चारों ही चेहरे अगर सबसे पीछे चल रहे हैं तो जाहिर है जनता का जो मैंडेट है वो क्लियर है। लेकिन इससे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो यहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि ईवीएम कहीं ना कहीं कसूरवार तो होगा। देखिए, ईवीएम की एंट्री होने वाली है, आधा घंटा और ईवीएम की एंट्री होके रहेगी। ये बात होगा कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं था, ईवीएम का, इस तमाम मुद्दे आने वाले हैं। नहीं, केवल बातें लेकिन होंगी। इसके साथ साथ, आप, मैं बीच में नहीं बोली थी, इसके साथ साथ सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने शायद अब बड़ी खबर फिर से एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है इलेक्शन को लेकर। मुस्तफाबाद सीट पर बीजेपी की बम्पर बढ़त। तो देखिए, मुस्तफाबाद की अगर बात करते हैं, आम आदमी पार्टी यहां से 2 बार से लगातार जीत रही है, लेकिन इस बार मोहन सिंह बिष्ट को करावल नगर से हटाकर मुस्तफाबाद में शिफ्ट किया गया। मोहन सिंह बिष्ट लगातार करावल नगर सीट पर जीत रहे, 40,000 का मार्जिन, ये एक बड़ा मार्जिन है। मुझे याद आ रहा है कि अमित शाह की तरफ से हाथ उठाकर कहा गया था कि अगर आप इन्हें जिता देंगे तो मैं बड़ा आदमी बना दूंगा। क्या मतलब, क्या मैसेज? तो अब आप देखिएगा आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि ये इकलौती माइनॉरिटी सीट है जहां पर 40% से ज्यादा बढ़त पे भारतीय जनता पार्टी, और अभी मैंने इसको लेकर ट्वीट भी किया कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है। ये बहुत सारे संदेश देता
था। अच्छा, सबसे बड़ी बात है जनता के साथ साथ इसको कैसे प्लान किया गया है, कैसे कांग्रेस और कैसे एआईएमआईएम का भी जो यहाँ पर श्रेय है जो कांग्रेस की जीत में और मुस्तफाबाद में जाता है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जहां पर जनता ने नकारा और काम और विकास, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने 70 की 70 सीट पर हर एक सीट की रणनीति अलग बनाते हुए स्ट्रेटेजिक तरीके से काम किया। और खास तौर पे अरविंद केजरीवाल की सीट जो तीनों महत्वपूर्ण सीट है, आप सत्ता में आम आदमी पार्टी को लाएं या न लाएं, आए या ना आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी थी कि ये तीनों सीटों पर तो हमें बिल्कुल ऐसे फील्डिंग करनी है जैसे ये चुनाव हार जाए, और वो होता हुआ, यानी कि बीजेपी का मैनिफेस्टेशन 100% मिरर होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार निपुण जी को भी शामिल कर लेते हैं, एक बार निपुण जी को भी शामिल कर लेते हैं, बहुत देर से इंतजार कर। निपुण जी, इस 40,000 के मार्जिन को आप कैसे देख रहे हैं? मतलब सीट का बदलना, उनका रोना, फिर अब उनका 40,000 मार्जिन से जीतना, वो भी ऐसी सीट जहां पर मुस्लिम बहुल है इलाका। देखिए, मुस्लिम बहुल इलाके में एक बात मैं बोलता हूँ कि जो बेसिक नीड्स हैं, देखिए बेसिक नीड क्या है? ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड, और साथ में हम देखें सड़क, और सड़क के अलावा हम बात करते हैं जो कूड़ा है। जो ये बेसिक मुद्दे हैं, धर्म जाति के लोग बात भूल जाते हैं, बात करते हैं कि हमें पानी नहीं मिल रहा है। आप देखिए क्लस्टर में जाइए, वो कहते हैं हमको पानी की बोतल खरीदनी पड़ती है। अगर एक दिन में एक व्यक्ति 60 रुपये की बोतल खरीद रहा है तो 1800 महीने का उसका बिल बैठ रहा है। उसको फ्री का पानी कहाँ मिल रहा है? उसको यूजमर्रा के जीवन के लिए जो पानी चाहिए वो नाली जैसा गंदा पानी। अब मैं जगह जगह घूमा जब चुनाव कैंपेन के दौरान, तो लोग कहना ये था कि हमें फ्री का पानी नहीं चाहिए, पैसा ले लीजिए, लेकिन पानी ढंग का दे दिए, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। सड़कें बनी हुई हैं उन गलियों में, जो कॉलोनी, छोटी छोटी गलियों में जो सड़कें वो शीला दीक्षित के समय गली बनी हुई है, उसके वो बनी नहीं है। नालियों की स्थिति यह है कि हल्का सा पानी भरते हुए कहते हैं कि बारिश होते ही हमारे घरों में पानी आ जाता है, सफाई नहीं होती है नालियों की। जब ये मुद्दे होते हैं तो इन मुद्दों पर जनता ना तो धर्म की बात देखती है, ना जाति की बात देखती है, वो ये देखती है कि कौन पार्टी हमारी बेसिक समस्याओं को दूर कर सकती है। और दूसरा, जो केजरीवाल का एक मॉडल बना था, कहते हैं ना केजरीवाल एक ब्रांड बन के उभरे थे, वो ब्रांड खत्म हुआ है। शीश महल के मुद्दे बात करें, करप्शन की बात करें। सबसे बड़ी बात सर्वेश जी, मुझे अब ये लगता है कि जिस तरीके से राष्ट्र पार्टी बनने का सपना आम आदमी पार्टी की तरफ से देखा जा रहा था, अरविंद केजरीवाल देख रहे थे,